पाकिस्तान में मुनीर की सड़कों पर पिटाई। मौलाना जनरल ने अपने ही मुल्क को जला डाला। पाकिस्तान में मौलाना से जनरल बना मुनीर अपने मुल्क को जला बैठा है। और तो और पाकिस्तान में अपने फायदे के लिए उसने अपनी आवाम को कुएं में धकेल दिया है, जिसकी तस्वीर भी पाकिस्तान से सामने आई है। जिसके बाद पाकिस्तान अपने ही घर में घिरते नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के अंदर ही बड़ा संकट नजर आ रहा है, जिससे सवाल उठ रहा है कि ये संकट क्या पाकिस्तान को ले डूबेगा। तो सवाल का जवाब है हाँ। और आज इसी का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे कि कैसे पाकिस्तान को मौलाना से जनरल बने मुनीर ने डुबो दिया और पाकिस्तान इस वक्त संकट में है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत से जारी तनाव के बीच पाकिस्तान अब अपने ही घर में सेना, संसद और राजनीतिक मोर्चे पर घिर गया है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा संकट उसकी ही फौज के भीतर पल रहा है। सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के नेतृत्व को लेकर कोर कमांडरों में असंतोष इतना गहरा है कि उन्होंने खुले तौर पर फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर कमांडरों में यह भावना गहराती जा रही है कि मुनीर की नीतियों में न सिर्फ सेना की साख गिराई है, बल्कि पाक को बार बार संकट में डाला है। वो मौजूदा स्थिति के लिए मुनीर को ही जिम्मेदार मानते हैं। अपने समर्थन में पोस्टर लगवा रहा मुनीर को सार्वजनिक समर्थन दिखाने के लिए इस्लामाबाद में अपने ही पोस्टर लगवाने पड़े। ऐसे दृश्य पाक में पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुनीर पर सेना प्रमुख बनते ही पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने का भी आरोप है। मुनीर को अपने आर्थिक विचारों पर अड़िग रहने और विरोध न सहने वाला माना जाता है। पाक के कुछ वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि मुनीर बहस होने पर कमरे से बाहर चला जाता है। वो खुद को शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित करना चाहता है और मुनीर ने इस वजह से पूरे पाकिस्तान को संकट में डाल दिया है। राज्यों में तनातनी, खैबर और बलूचिस्तान ने जंग से बनाई दूरी। पाकिस्तान अंदरूनी टकराव की आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे सीमावर्ती सूबों ने जंग से खुद को अलग कर लिया है। इन इलाकों में आम धारणा है कि ये पाक की नहीं बल्कि पंजाबी सेना की लड़ाई है। खैबर पख्तूनख्वा यानी इस प्रांत के लोग मानते हैं कि दशकों से पाकिस्तानी सेना आतंकियों को पालती रही। अब जब उस नीति का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, फौज पलटी मार रही है, आम लोगों का कहना है कि आतंकवादी नीति से अब दूरी बनाना दिखावे के सिवा कुछ नहीं है। बलूचिस्तान यानी बलोच राष्ट्रवादियों ने भी कह दिया है कि पाक सरकार और फौज ने कभी बलूचिस्तान को अपना हिस्सा माना ही नहीं। प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी तो दूर, हमें नागरिक तक नहीं समझा गया। फौज की लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मुनीर ने पत्नी के रिश्तेदार को देश का गृह मंत्री बनाया। जनरल असीम मुनीर पर आरोप है कि उन्होंने मोहसिन नकवी को अहम पद दिलाए। वो मुनीर की पत्नी इरम असीम का रिश्तेदार है। मोहसिन नकवी के पास फिलहाल 2 पद है। उसके पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। इन दोनों जिम्मेदारियों के लिए मोहसिन के पास ना तो कोई विशेषज्ञता है और ना ही कोई अनुभव। मुनीर के मामा का सरकारी नियुक्तियों में दखल। सैयद बाबर अली शाह जनरल मुनीर का मामा है। वो 2023 की शुरुआत से ही इस्लामाबाद की सत्ता के अघोषित केंद्र बन चुका है। सरकारी नियुक्ति से लेकर प्रमोशन और पुरस्कारों तक में उसकी भूमिका दिखती है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA के पूर्व डीजी अहमद इसआक जहांगीर की नियुक्ति में भी उसका दखल ही बताया जाता है। ममेरी बहन मैनेजर से CEO बना दी गई। मुनीर की ममेरी बहन हाजिरा सुहेल साल 2022 में स्कॉलरशिप मैनेजर थी। पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड में काम कर रही थी। यह संस्था शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। जनवरी 2023 में शिक्षा मंत्रालय के नए CEO की नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रक्रिया रोकने का आदेश आया। साफ कहा गया कि नाम जनरल हेडक्वार्टर से आगे आएगा। तत्कालीन शिक्षा मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने आपत्ति जताई, पर पीछे हटना पड़ा। हाजिरा को सीधे CEO नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए अगस्त 2023 में उसे अचानक जनरल मैनेजर बनाकर पूरी कमान सौंप दी गई। इसके लिए CEO का पद खाली रखा गया।
हालात बिगड़ते देख दुबई पैसा भेजने लगे अफसर। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान में तख्ता पलट और मार्शल लॉ लागू होने की आशंका बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 3 दिन के दौरान पाकिस्तान के टॉप लीडर और बड़े फौजी अफसर बड़ी राशि विदेशों में खासकर दुबई भेज रहे हैं। इसका खुलासा पिछले दिनों हुआ है जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी एसबीपी ने फॉरेन ट्रांजैक्शन की इन्वेंट्री को चेक किया तो उसमें 3 दिनों के दौरान दुबई के कई अकाउंट्स में पैसे भेजने की बात सामने आई है। इससे सकते में आए एसबीपी ने पाकिस्तान के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों को विदेशों में पैसे भेजने की फ्रीक्वेंसी की स्क्रूटनी के निर्देश दिए हैं। एसबीपी की अब तक की जांच में सामने आया कि कुछ अकाउंट से बड़ी रकम अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में भी भेजी गई है। पाकिस्तान से दुबई में मनी ट्रांसफर करना इसलिए सुरक्षित माना जाता है क्योंकि दुबई में मनी ट्रांजैक्शन के अमाउंट पर सख्ती नहीं होती है। दुबई में पाकिस्तान के टॉप लीडर्स और वर्तमान रिटायर्ड पाक फौजी अफसरों के बिजनेस हैं। साथ ही इन्होंने रियल एस्टेट में भी काफी निवेश किया हुआ है। पाकिस्तान स्टेट बैंक ने पकड़े बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन। पाकिस्तान में ओपन एक्सचेंज मार्केट से डॉलर मिलना मुश्किल हो गया है। पाक में पासपोर्ट दिखाने पर $1000 मिल जाते हैं, लेकिन ये नहीं मिल पा रहे हैं। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के महासचिव जाफर पराचा ने आशंका जताई है कि जंग के और तेज होने से डॉलर की किल्लत आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। इस बीच एफबीपी के मुताबिक पाकिस्तान के पास अब केवल 12 दिन का आयात बिल चुकाने के लायक ही विदेशी मुद्रा का भंडार बचा हुआ है। शुक्रवार को एसबीपी के पास 2 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बाकी थी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाक को 25 दिन के आयात बिल चुकाने का भंडार रखना जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी मुद्रा भंडार के अभाव में पेट्रोलियम और अन्य जरूरी सामान के आयात पर असर पड़ सकता है। यानी पाकिस्तान को मुनीर ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। मुनीर के झूठ का भी हुआ पर्दाफाश। एक तरफ मुनीर ने पूरे पाकिस्तान को जहां संकट में डाला, वहीं उसके झूठ ने भी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी कराई। दरअसल मुनीर की तरफ से एक बार फिर झूठ बोला गया है, जिसका भारत की ओर से पर्दाफाश किया जा चुका है। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की एक और झूठ पर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार को उसकी पोल खोलकर रख दी। ये झूठ पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता DGISPR की ओर से कही गई थी कि भारत के एक मिसाइल ने अफगानिस्तान को निशाना बनाया, जबकि उन्होंने ना तो इसकी जगह की जानकारी दी और ना ही कोई दूसरा और सबूत ही पेश किया। विदेश सचिव ने पाकिस्तान के इस दावे पर कहा था कि पाकिस्तान का इतिहास काबुल को अस्थिर करने की कोशिश से भरा है। पाकिस्तान ने ऐसी हरकत क्यों की है, इसके बारे में अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत ने बताया है। अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत अमर सिन्हा बताते हैं कि ये कोशिश भू राजनीतिक भ्रम पैदा करने की कोशिश है। उनका कहना है ये भ्रम फैलाने की एक घटिया कोशिशें हैं। हमारे विदेश सचिव ने इसका खंडन किया है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान नीति आज बुरी तरह विफल हो गई है। काबुल और दिल्ली के बीच दोस्ती वाला संबंध उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अमर सिन्हा ने 2013 से 2016 तक अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में काम किया है। पूर्व राजदूत बोले, अफगान भोले और मूर्ख नहीं। अमर सिन्हा ने आगे कहा, दुर्भाग्य से अफगानिस्तान की कम से कम 2 पीढ़ियां पाकिस्तान के कारण हुई मौतों और विनाश के बीच पली बढ़ी हैं। अफगान उतने भोले और मूर्ख नहीं है जितना DGISPR सोचते हैं। भारत की कार्रवाई पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचे तक ही सीमित है। पाकिस्तान के विपरीत हम जानते हैं कि पाकिस्तान कहां खत्म होता है और अफगानिस्तान कहां शुरू होता है। उधर अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया है। अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह फारजमी ने रेडियो आजादी को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के दावे को झूठा बताया। तालिबान को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश। ऐसे में असीम मुनीर की अगुवाई वाली पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता का बयान एक सोची समझी चाल लगती है। यह समय भी महत्वपूर्ण है। तालिबान सरकार अभी भी वैश्विक स्तर पर मान्यता पाने की कोशिश कर रही है। भारत मानवीय सहायता और तकनीकी मदद के जरिए काबुल के साथ जुड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान का दावा
अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ भड़काने की एक और नाकाम कोशिश थी। हालांकि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान का प्यादा नहीं है। तालिबान 2 की सरकार की अपनी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। वो किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहती। भारत का काबुल के साथ संबंध शांत लेकिन रणनीतिक रहा है। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की है और यही पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है और मुनीर झूठ फैलाकर अपने ही चाल में अब फंस गया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि मौलाना से जनरल बना मुनीर ने पाकिस्तान की फजीहत कराई हो। और अब तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो जिस तरह से पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर मारा गया, इस वजह से पाकिस्तान की आवाम मुनीर के खिलाफ सड़कों पर आकर मुनीर को हटाने की मांग कर रही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान में गृह युद्ध तक छिड़ सकता है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।